माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ड्यू फैमिलीज। मैं हूं दीपक उपाध्याय और जो ये क्लास 10th का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूं आपको, जो कि कौन सा चैप्टर है तो आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको जितने भी मेथड्स थे वैल्यूज़ निकालने के लिए एक्स और वाई का मैंने आपको सारा बता दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस मैंने शायद एक भी क्वेश्चंस नहीं कराया था, तो चलिए उस मेथड से करा देते हैं। उसमें इस मेथड से क्वेश्चंस कराने से पहले हम एक बार करते क्या है, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं आप लोग बाबू? क्वेश्चंस लगाइए और जो नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम करते क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। हमने कहा था किसी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग पहला ले लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई। ठीक है, हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब जो वैल्यू निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू को देखिए, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना, मतलब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर इसका निकालते x इज इक्वल्स टू तो इसको पहले वाले में पुट करते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो हमने पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया। अब जो वैल्यू x का आया है, बस जस्ट अब उसको क्या करेंगे, हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी 3 इंटू एक्स की जगह क्या होगा, तो 1 प्लस वाई प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3y और 2y मिलकर के कितने हो जाएंगे, टोटल 5y, और ये प्लस 3 और माइनस 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब 3y, ये सॉरी 3 है, ओह सॉरी 5 है, 5y इज इक्वल 5y। अभी जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे 0 की तरफ, तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5। देखिए हमारा एक वैल्यू क्या हो गया, मिल गया y का वैल्यू। जब y का वैल्यू हमें मिल गया तो बस इसी y के वैल्यू को हम या तो किसी में पुट कर दें, पहले या दूसरे में पुट कर दें, फिर ये जो हम निकाले थे ना यहीं पे पुट कर देते हैं, थोड़ा और आसानी रहेगा। यानी x इज इक्वल्स टू क्या था, तो 1 प्लस वाई था, बस कुछ करना नहीं है। y का वैल्यू 9/5 है, यानी 1 प्लस 9/5 इसमें पुट कर दीजिए। पुट करते ही 9/5 क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 9 5 14/5 ये रहा आपका वैल्यू। x का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, और पुट करने पर अगर वैल्यू देखिए, x का वैल्यू क्या है, तो 14/5, x का वैल्यू 14/5 पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, और माइनस का साइन है माइनस। y का वैल्यू क्या है, तो 9/5। अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब हमने जो निकाला है x और y का वैल्यू क्या है, सही है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। 14 माइनस 9 क्या होगा, 5, यानी 5/5 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। देखिए LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, बहुत बढ़िया। ये -1 नहीं है, सॉरी, ये आपका क्या है, 1 है, ये आपका क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हमने जैसे हमने निकाला ना इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में सब कुछ एकदम जैसे मैंने पहले बताया था ना, एकदम डिट्टो सब कुछ वही वैसे करना है। आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, बराबर। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, और इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो हमें आसानी होगा 1 और 2 लेना। ठीक है ना, क्योंकि 3 भी आसान है, दोनों आसान है, लेकिन हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके 2 का मतलब इसका कोफिशिएंट क्या था, 2, तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, और इस y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, लेकिन हम लोग साइन नहीं लेकर चलेंगे, साइन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं लेने से भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 1। अब जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया, जब 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये 2x हो गया है, इसमें जब किए तो -2y हो गया, और इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं, और इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये आपका पूरा ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और 3 to 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 और ये कितना है, तो 12 है, ये मिलकर के आपका कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। ठीक है,
यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 14/5। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14/5। अब x का वैल्यू निकल गया। अब x का जब वैल्यू निकल गया तो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 14/5 माइनस y इज इक्वल्स टू 1, यानी 14/5, ये 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल्स टू y, यानी 14/5 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9/5। देखिए पिछली बार भी हमने क्या, जब हमने किससे किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, तो x का वैल्यू 14/5 आया था और y का वैल्यू 9/5 आया था। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड भी रिवाइज। अब उसके बाद हम करते क्या है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देख लेते हैं। मैंने तो आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से बता दिया था, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको, तो चलिए ये क्वेश्चन करा देते हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब एक तरफ क्या होना चाहिए, 0। ठीक उसी तरह दूसरा वाला भी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट में इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरा वाला तो इस फॉर्मेट में बना हुआ है पहले से, लेकिन पहला वाला नहीं है, तो पहले वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वाई और ये 1 इधर लेकर आएंगे तो -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला तो पहले से था आपका, यानी क्या था, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करने का मतलब कॉफिशिएंट सभी का लिख लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर हमें ये फार्मूला पहले से पता है, तो बस सिंपली हम करेंगे क्या, x अपॉन में। अब देखिए x वाला टर्म लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप x वाला टर्म लिखिएगा तो x वाले टर्म को हाथ से छुपा लीजिएगा, बचा क्या आपका y का कॉफिशिएंट। अब ऐसे मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई y के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, क्योंकि देखिए यही तो है b1 c2। अगर आप x वाले को छुपाएंगे तो b1 c2, देखिए x वाले को छुपा करके इधर देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, वही ना है यहाँ पे, इसीलिए हम यहीं पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं। तो -1 का मल्टीप्लाई जब -12 में करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई -12 में करेंगे तो केवल आएगा 12, माइनस का साइन पहले से होता है। फिर b2 c1 का मतलब मैंने इस तरह से कर लिया। अब बच गया आपका इस तरह से, यानी अब +2 का मल्टीप्लाई जब हम -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो भी आपका -2 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, केवल 2। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा इसको हम और सही से लिख दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे अब दिक्कत नहीं हो रहा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब फिर y वाला टर्म क्या था, -y अपॉन में। अब y वाला जब लिखना है तो y को छुपाइए, फिर इसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से, तो -1 का मल्टीप्लाई जब -12 में करेंगे तो कितना आएगा, -12, और माइनस पहले से होता है तो उसको लगा दिया हमने। अब y को हमने छुपाया, y को हमने क्या किया, छुपाया। फिर अब जो है 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -3 होगा, कितना होगा, -3 और -3, और ये माइनस पहले से, तो ये कितना है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा, बढ़िया। अब 1 अपॉन में कांस्टेंट टर्म वाला है, अब कांस्टेंट टर्म को छुपाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस पहले से है। ठीक है, अब ये क्या है, -1 का मल्टीप्लाई 3 में, या फिर 3 का मल्टीप्लाई -1, जब 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताना शायद भूल गया था, तो हम करेंगे क्या, आप देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 इज इक्वल्स टू -y अपॉन में कितना हो जाएगा, -12 प्लस 9, -12 प्लस 3 -9, और ये हो जाएगा 1/5। अब हम करेंगे क्या, एक बार इसको इसके बराबर कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो जब x अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 1/5 करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 14/5। ठीक है, जो कि हमारा उस मेथड से भी आया था। और अगर y को करते हैं बराबर तो y वाला क्या था, तो -y अपॉन में -9 इज इक्वल्स टू 1/5, माइनस उड़ गया, यानी y इज इक्वल्स टू हो गया 9/5। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। यही है आपका तीनों मेथड जिनके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो वेरिएबलों का वैल्यू निकालते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अब पूरी तरह से हो गया है समाप्त। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, तो चलिए उसको समझते हैं।
टाइप वन का क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो या फिर घुमा फिरा के हल्का फुल्का दे सकता है, बड़ा सिंपल ये वाला है। 5 chairs and 4 tables together cost ₹2800, ठीक है। एंड while 4 chairs and 3 tables together cost ₹2170, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, आपको तो वैसे दे दिया हो। अगर 5 कुर्सी और 4 टेबल, ठीक है, जब आप खरीदते हैं तो आपको इतने रुपए क्या करना पड़ता है, इसका लागत लगाना पड़ता है। मतलब इसको खरीदने के लिए आपको इतने रुपए क्या करना पड़ता है, शॉपकीपर को देना पड़ता है। और जब 4 चेयर और 3 टेबल आप खरीदते हैं तो आपका टोटल खर्च 2100 क्या हो जाता है, 70 रुपीज़ हो जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो बड़ा ही आसान है, एकदम आप कर लेंगे जहाँ तक हमें लग रहा है। आप करिएगा क्या, मान लीजिएगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ अ चेयर क्या मान लीजिएगा, X रुपीज़, ठीक है, क्या मान लीजिएगा X रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ अ टेबल का कॉस्ट क्या मान लीजिएगा, तो Y रुपीज़, ठीक है। अब जब एक चेयर का कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 का कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। अरे बड़ा ही आसान है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से, हमें समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से लग रहा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर आप सिंपली एक टॉफ़ी 2 रुपये का मिल रहा है तो 5 टॉफ़ी क्या 10 रुपीज़ का मिलेगा ना। क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। वैसे यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो एक चेयर का प्राइस इतना है, आपका कॉस्ट उसका इतना है, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5x, ठीक है, 5x प्लस एक टेबल का कॉस्ट हमने y माना है तो 4 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4y, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के कितना उसको देना पड़ता है पैसा, तो 2800 कितना देना पड़ता है, तो 2800। ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और दूसरा इक्वेशन ठीक इसी तरह बनेगा। 4 चेयर और 3 टेबल को खरीदता है तो टोटल उसको देना पड़ता है इतना, यानी 4x + 3y = क्या हो जाएगा, तो 2170। ये रहा आपका दोनों इक्वेशन तैयार, दोनों इक्वेशन। अब 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बन गया, तो जाहिर सी बात है x और y का वैल्यू आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाइए, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका इजी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद हम करा नहीं रहे हैं, उसके बाद ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चंस और भी दे दे। अब करेगा क्या, यहाँ पे चेयर लिखा, यहाँ पे टेबल लिखा, बदल देगा। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल डाटा हैं उसको बदल देगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस यदि आ जाता है तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एकदम इजी वे लगा करके समझ करके आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा टाइप 1 का क्वेश्चन। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अब अगर मान लीजिए टाइप 2 में ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या, तो सम ऑफ द 2 नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। अब अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करेंगे, ये भी बड़ा ही आसान है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है ना योग, मतलब जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है, इफ यू ऐड एनी 2 एडेंट्स, ठीक है, एडेंट्स किसी को कहते हैं पता है ना। मान लीजिए 4 और 3, हम बचपन में बहुत ऐसे सवाल किए होंगे, 4 3 कितना हो गया, 7। यही दोनों क्या कहलाते हैं, एडेंट्स। ये फर्स्ट एडेंट है और ये सेकंड एडेंट है, ठीक है। और जो आता है इनको ऐड करने पे वही क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या कहलाता है, सम। क्या कहलाता है, सम। यानी 2 नंबरों का सम ये दिया हुआ है, ठीक है। इट्स क्लियर, बहुत बढ़िया। सपोज कर लीजिएगा, जस्ट सपोज कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है, तो फर्स्ट नंबर आपका है x। आप लिख लीजिएगा अच्छे से, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। अब जब आप ऐसे लिख लिए, या फिर देखिए देयर डिफरेंस भी बोला है, तो डिफरेंस क्या होता है, समझ में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। डिफरेंस का मतलब होता है ना बाबू, हमेशा डिफरेंस अगर कभी भी बोल दिया तो आप हमेशा क्या करिएगा, बड़े में से छोटे को घटाइएगा। अगर 4 और 3 का हम डिफरेंस क्या है निकालने के लिए ना, तो आप 3 - 4 करेंगे तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा, आप 4 - 3 करेंगे तब इसका डिफरेंस आएगा। समझ लीजिएगा अच्छे से, डिफरेंस कभी भी कहता है तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हमें नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर आप ऐसे मान लीजिए सम का बोला है, तो सम का इक्वेशन तो बन गया x + y = 137, ठीक है। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। अब डिफरेंस में आपको नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है,
तो डिफरेंस में तो दो पॉसिबिलिटीज है ना इक्वेशन बनने का, वो क्या, तो एक बन सकता है x माइनस वाई जब आप x को बड़ा मान ले, और दूसरा ये भी तो बन सकता है y माइनस एक्स जब आप y को बड़ा मान ले। तो दोनों के केसेस में आपका आंसर सही होगा बस वहाँ पे, लेकिन हाँ अगर आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो यहाँ दिखा दीजिएगा कि हम फर्स्ट नंबर को क्या माने, ग्रेटर। ठीक है, तो जो लार्जर ये क्या है, ये लार्जर नंबर हमको, लार्जर फर्स्ट नंबर को हम माने हैं x, और इस दूसरा वाला क्या है, स्मॉलर। अगर आप ऐसे मान लिए हैं तब तो फिर कोई नहीं, अगर नहीं माने हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगा, इसके दो आंसर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है पर दमदार है। ठीक है ना। तो अगर हम बड़े वाले को मान लिए हैं x, ठीक है, यानी पहले वाले नंबर को हमने बड़ा वाला नंबर माना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 43। बस आसान है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व करिए, फटाक से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेन है कॉन्सेप्ट। हम क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या होगा, आपको यही सीखना है, आपको रटना नहीं है। यू हैव टू लर्न इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 वाले पे। अगर टाइप 3 में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कैसा, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर वी गेट 4 एज द क्वेशिएंट एंड 8 एज द रिमाइंडर। इफ, और दूसरा क्या बोल रहा है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाई लार्जर नंबर वी गेट 3 एज द क्वेशिएंट एंड 5 एज द रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन जो है किस मेथड के जरिए होगा, कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास 9th का मैंने पॉलिनोमियल का वीडियोस उस पर अपलोड किया है चैनल पे, देख लीजिएगा, या फिर हम यहाँ पे हल्का सा उसका क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। आप हमेशा क्रॉस चेक करते हैं, डिवाइड करके क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस चेक करते हैं। फिर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा अगर पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं क्या, कि अगर कोई हमारा फंक्शन, सिंपली ये हटा करके मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा और आसान पड़ेगा क्या। तो आप ये जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्वेशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। डिवाइड करने के बाद क्रॉस चेक करने का मेथड, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है। थोड़ा fx, gx, qx ये सब लिख दिया जाता है। बस सिंपली यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, उनमें से एक लार्जर नंबर है और दूसरा क्या, स्मॉलर है। तो मैं करता क्या हूँ, लार्जर वाले नंबर को मान लेता हूँ x और स्मॉलर नंबर को क्या मान लेता हूँ, y। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर, उन दोनों में से जो सबसे बड़ा है, जब उसको हम क्या करते हैं 3 टाइम्स, तो दोनों में से मैंने माना x को बड़ा। ठीक है, तो इसका क्या कर दे रहे हैं हम, 3 टाइम्स, इसका क्या कर दे रहे हैं 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स कर दे रहे हैं और जब डिवाइड कर रहे हैं किससे, स्मॉलर वाले से, तो स्मॉलर वाला तो आपका y है। मतलब लार्जर नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्या कहलाएगा, डिविडेंड। जिसमें भाई हम डिवाइड करते हैं, अगर 4 से हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 आपका डिविडेंड कहलाएगा। मतलब हम डिवाइड 3x में कर रहे हैं तो 3x हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड। बस उसके जगह पे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके जगह पे मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो स्मॉलर वाले से। तो स्मॉलर वाला क्या, y, मैंने यहाँ पे y लिख दिया, मतलब यही डिवाइजर है आपका। तो क्वेशिएंट क्या आ रहा है, तो क्वेशिएंट आ रहा है 4। क्वेशिएंट क्या, हम क्या क्वेशिएंट का क्या करते हैं, डिवीजर में मल्टीप्लाई, बस 4 का मल्टीप्लाई। और रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड। बस सिंपली रिमाइंडर को आप ऐड कर दीजिए, देखिए आपका पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। समझ में आई बातें, आई ना, अच्छी बात है। अब एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से देख लीजिए, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, क्या बात है, एकदम जस्ट अपोजिट, एकदम उसी के जैसा बोला है। स्मॉलर नंबर को आप क्या करते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, स्मॉलर नंबर आपका y था, मैंने इसको 5 टाइम्स कर दिया। अब लार्जर से डिवाइड करने को बोल रहा है, किससे, लार्जर वाले से। तो लार्जर वाला क्या था आपका x। बस मैंने जब, यानी x क्या कहलाएगा आपका, डिवीजर। बस ये हमने डिवीजर के स्थान पे लिख दिया, इनटू क्वेशिएंट। क्वेशिएंट क्या है भाई, तो क्वेशिएंट है आपका 3 और रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है आपका 5। क्या 2 इक्वेशन नहीं बन गया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। फटाक से क्वेश्चन आप सॉल्व करिए एकदम जल्दी से, तुरंत। टाइप 3 कितना आसान है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है आपका फिनिश। ठीक है, तो लगभग
टाइप 3 तक जितना भी बताया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें कोई दिक्कत अगर होगा तो तुरंत कहिएगा बाबू, कि क्योंकि जितने भी, हाँ एक बात और, ऐसे क्वेश्चंस ना आपके बोर्ड में 100% आते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में एक क्वेश्चन लिख लीजिए आएगा। तो मन से पढ़िए और एकदम अच्छे से पढ़िए, और नहीं आ रहा है तुरंत पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या व्हाट्सअप हमें कर दीजिए या फिर मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। जैसे भी हो सकता है आप वैसे पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।